नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। आइए बात करता हूँ आपसे, एक बहुत प्यारी सी बात करता हूँ। एक पिता और पुत्र के बीच का संवाद व्यक्त करता हूँ। एक मार्मिक टच आपसे आज व्यक्त करता हूँ, और ये हर एक की ज़िंदगी में आता है। ऐसी किसी वाक्य को आपके टच करता हूँ। एक बार की बात थी, एक बहुत गरीब व्यक्ति था लेकिन अपनी पूरी मेहनत, अपनी पूरी श्रद्धा अपने बेटे को बड़ा आदमी बनाने में, अपने बेटे को अच्छी जगह पहुंचाने में लगा दिया। उसने अच्छी से अच्छी पढ़ाई कराई, रातों दिन मेहनत करके, और उसका बच्चा एक दिन काबिल अफसर बन गया और एक बहुत शानदार ऑफिस में, उसी के शहर में उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO के पद पर वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। अपने पापा को आमंत्रित करता है कि पापा एक बार मेरे ऑफिस तो आइए। उसके गरीब पिता जो है उसके ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में देखते हैं कि शानदार मेज, उसके पीछे बड़ी सी कुर्सी, उसमें उसका बेटा बैठा हुआ था। देख करके उसके पिता की छाती फूल जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो तुरंत अपने बेटे के पास जाता है और उससे हाल चाल लेते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि बेटा ये बताओ अच्छा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आज कौन है। तो तुरंत उसका बेटा बोलता है कि ये पिताजी और कौन हो सकता है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तो मैं खुद हूँ। ये आंसर शायद उनके पिता को असहज कर देता है। उनके पिता ने सोचा था कि शायद वो ये कहेगा कि पिताजी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं, या जो भी मन में था, और वो हल्के से उदास हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसका अपने बेटे का मन नहीं दुखी करना चाहते हैं, और मुस्कुराहट के साथ जो है फिर होते हैं और हालचाल लेते हैं, ऑफिस के बारे में बात करते हैं और उसके कामकाज के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद जब चलने लगते हैं तो वो पिता से बोलता है, अरे पिताजी थोड़ा बैठ के जाइए। पिताजी सामने चेयर पर बैठ जाते हैं और वो कहता है, क्या पिताजी आप कुछ असहज दिख रहे हैं। उन्होंने नहीं, मैंने पूछा था सबसे शक्तिशाली, क्या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अभी आप हैं। तो उनकी पिताजी ने कहा कि अभी तो मैं जब तुम्हारे पास खड़ा था तो तुम कह रहे थे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं हूँ। अब जब मैं फिर पूछ रहा हूँ तो तुम कह रहे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो हैं वो आप हैं। ये दो बातें कैसे सामने आई। बेटे ने बहुत सहजता से कहा कि पिताजी जब आप मेरे पास खड़े थे तो आपका हाथ मेरे कंधे पर था, और जब एक पिता का हाथ अपने पुत्र के कंधे पर होता है या उसके सर पर होता है तो ये मान के चलिए वो पुत्र सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। और अभी जो है आपका हाथ मेरे कंधे से हट के सामने आप मेज पर आ गए हैं, तो आपने मुझे बनाया है, इसका मतलब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति आप हैं। पिता को थोड़ी शर्मिंदगी भी होती है और उसके आंसू जो हैं आंखों से छलक जाते हैं। वास्तव में क्या है कि एक पिता जो है निर्माण करता है अपने पुत्र का, और एक पुत्र जो है वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करता है अपने पिता के पास रहकर, अपने पिता के संरक्षण में रहकर। उसका पिता उसके लिए एक हीरो होता है, एक सुपर हीरो होता है, एक आदर्श होता है, और एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसकी छाँव में वो हमेशा अपने आप को सुरक्षित समझता है और हमेशा अपने आप को शक्तिशाली समझता है। तो दोस्तों, जो ये पिता है ना, इस पिता की भावनाओं को कभी ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि ये कभी कहता नहीं है, ये कुछ नहीं कहता है, सिर्फ करता है। आप बात भी कभी इससे नहीं करते हो, आप बात करते हो माँ से। आप बाहर चले जाते हो, बात करते हो माँ से, पिता से नहीं। पिता बस पीछे से बोलता है, अरे बोल देना उससे, ये चिंता ना करे, अभी उसका बाप जिंदा है। लेकिन कभी तुमसे नहीं कह पाता वो, और सारी बात तुम अपनी माँ से कहते हो, माँ तुमसे कहती है। लेकिन पिता सिर्फ जो है सिर्फ तुम्हारे जीवन, तुम्हारे भविष्य के लिए अपने आप को गला देता है। तो दोस्तों, ये जो मार्मिक संबंध है माता और पिता का, पृथ्वी में जो ईश्वर की भांति ये संबंध हमको प्राप्त हुआ है, इसके चरणों में अपना जीवन रखोगे तो निश्चित तौर पर ईश्वर के चरणों में आपका जीवन रहेगा, और ईश्वर आपको वो सब कुछ देने वाला है जो जीवन में आप चाहते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। बहुत ध्यान रखने की बात है, इन परिवारों को जोड़ने की बात है। हमारे घर में जो हमारी पत्नी बच्चे आते हैं उनको भी समझाना होगा कि कहीं ना कहीं जो है ये परिवार तुम्हारा है और ये घरौंदा है, इसको तुमको बना के चलना है। नमस्कार।